सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के अपने गुण, प्रभाव और विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 16, 17, 18 में जो बात कही उसको आगे बढ़ाते हुए इस श्लोक में भी वो अपने बारे में कहते हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने यहां लिखा है, तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहानिम उत्सर्जामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत न अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, मैं ही सत और असत भी हूं। थोड़ा और गहनता से व्याख्या करने के लिए इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं, मैं ही समुद्रों से जल को ग्रहण करता हूं और फिर उस जल को ही वर्षा रूप में बरसा देता हूं। और तो मैं क्या कहूं, इसके अतिरिक्त मैं ही स्वयं अमृत हूं और मैं मृत्यु हूं, मैं सत हूं और असत भी मैं हूं। अर्थात जो देखने, सुनने, पढ़ने, कल्पना में आता है और जो या जिन इंद्रियों या शरीर इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वह सब का सब असत, अपरासत प्रकृति है। परंतु जो देखता है, जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो सोचता है, जो गुणता है, जो मंथन करता है, जो चिंतन करता है, जो जानता है, जो मानता है, जो अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रयासरत है, वह सब परा प्रकृति है। और भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, अर्थात अपरा प्रकृति भी मैं हूं और परा प्रकृति भी मैं हूं। अब आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि अनेक तरह की मिठाइयां होती हैं और मेथी, करेले आदि का स्वाद भी होता है। जो साग खाना पसंद करते हैं वो साग भी बनाते हैं, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसे बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य हैं। ये सूर्य के गुण को, आदित्य के गुण को समझना यहाँ आवश्यक है। भगवान ने इसीलिए इस बात को यहाँ शायद हम जिज्ञासुओं को समझाने का प्रयास किया है। कारण है कि एक तरफ तो सूर्य अपनी ऊर्जा से समुद्र से जल को ग्रहण करता है और फिर निस्वार्थ भाव से उसे त्याग करता है, जिसको वर्षा कहते हैं। तो ग्रहण करना और त्याग करना भी भगवान ही करते हैं, परमात्मा ही करते हैं। सत सच्चा हम, सत और असत भी मैं हूं, इसमें विवेक नहीं परंतु विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है। कारण है कि विवेक वही काम करता है जो सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत ही है, जब असत है ही नहीं, तो फिर विवेक क्या करे? विवेक में तो सत और असत का विभाग है, पर विश्वास में विभाग ही नहीं है। विश्वास में केवल सत ही सत, अर्थात भगवान ही भगवान है। तो इसलिए हमें विवेक
और विश्वास के अंतर को भी समझना पड़ेगा। विवेक में तो दो चीजें हैं, सत्य और असत्य। वह सत्य का और असत्य का ज्ञान करता, लेकिन विश्वास में तो सब कुछ भगवान है, क्योंकि उसी पर श्रद्धा है। तो ज्ञान मार्ग में सत्य असत का विवेक प्रमुख होने से द्वैत हो जाता है, और भक्ति मार्ग में भगवान का विश्वास हो जाने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य यह है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है। निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा में ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असत को हटाता है न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में भगवान को ही देखता है। अपनेपन सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है, और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उसकी लीला के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई जन्म गया तो कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी को संतान हो गई, किसी को बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी को निरादर हो गया, किसी का लाभ हो गया, किसी को नुकसान हो गया, किसी को चोट लगी, कोई ठीक हो गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया। यह सब की सब भगवान की हमारे कर्मानुसार लीला है। सर्ग प्रलय भी उनकी एक लीला ही है, महासर्ग महाप्रलय भी उनकी लीला है। वे कभी सतयुग की लीला करते हैं तो कभी त्रेता युग की, कभी द्वापर की, तो कभी कलयुग की। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला देख देख कर साधक को सदा आनंदित होते रहना चाहिए। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान इस बात को स्पष्ट रूप से समझाता है। इन इंग्लिश, I give heat, I hold back and send forth rain. I am the immortality as well as death, existence and non-existence, O Arjuna. Some people are describing it or defining it, clearing it, explaining it differently. They said, O Arjun, provide heat, I attract the water and rain it down again. I am immortality and death. I am the eternal and the transient. Therefore, everything is I. We have to understand in letter and spirit. भगवान यहाँ एक बात और भी कहते हैं जिसे हम आध्यात्म की दृष्टि में जाकर गहराई में इन शब्दों के मतलब को समझकर हम उसे और गहराई में समझ सकते हैं। यहाँ स्पष्टतः लिखा है, तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहामि उत्सर्जामि च। पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीजें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करने के लिए, प्राणियों को निरोग करने के लिए, अर्थात औषधि जड़ी बूटी जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जल भाग है जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं सूर्य रूप से तपता हूं। सूर्य रूप से उन सबके जलीय भाव को ग्रहण करके उसमें उस जल को शुद्ध करके मीठा बना करके समय आने पर वर्षा के रूप में प्राणी मात्र के लिए मैं वर्षा देता हूं, और इस वर्षा के जल से ही प्राणी मात्र का जीवन चलता है। यहां बात एक और भी समझने की है। यहां एक शब्द आया था
महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं, निवास करते हैं, और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति सहित सारा संसार जिसमें रहता है वह स्थान, और यह निवास स्थान भगवान के अंतर है। यह पीछे के श्लोक में आया था, और यहां भगवान कह रहे हैं कि निरोगता सूर्य से होती है। आरोग्यम भास्कर दिदिच्छेद। तो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी औषधियां हैं, जितना भी उनका जहरीला भाग है, जो पृथ्वी पर जल में अशुद्धि आ गई है, भगवान उन सबको अलग करने के लिए उनको सुखाता है, शुद्ध जल को ग्रहण करता है, और फिर वर्षा के रूप में संसार के कल्याण मात्र, प्राणी के कल्याणार्थ उसको वर्षा के रूप में बरसाता है। अमृतम च मृत्युश्च सदा सच्चा हम अर्जुन है। मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए मैं जीवित रहना, और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग करना, अर्थात मरना भी मैं हूं। और तो क्या कहूं, सत असत नित्य असित्य कारण कार्य रूप जो कुछ है वह सब मैं हूं। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ भगवत स्वरूप है, वासुदेव है सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत कारण कर्म और सब कुछ भगवान ही है। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे के विरुद्ध दिखते हैं। जैसे अब हम यहाँ विलोम शब्दों की भाषा में जाएं तो जीने का मरना अलग दिखता है, उत्पत्ति का विनाश अलग दिखता है, उस स्थूल और सूक्ष्म का अलग दिखते हैं, सत्व रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण है, और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग दिखते हैं। परंतु वास्तव में संसार में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप है। भगवान के सिवाय उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ भगवान से ही भगवान है। तो सब में भगवान है, यह हमें समझ लेना चाहिए। यहां भगवान एक बात और कहना चाहते हैं कि जगत की रचना, विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए पतन की ओर जाते हैं। और जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरे दैवीय गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं। इसलिए उनको सत असत सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा यथार्थ का अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों की भोगने की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप आदि किया करते हैं। इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं और इस संसार की कामना और भोग में सदैव विलीन रहते हैं, उनसे बाहर नहीं आते। इस बात को समझने के लिए मैं वर्तमान काल में हम कैसे सोचते हैं, एक उसका और मैं उदाहरण आपको देता हूं। मैं सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा को आकर्षित करता हूं और उसे बरसाता हूं। मृत्यु से परे अमृत तत्व और मृत्यु सत और असत सब कुछ मैं, अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वह सूर्य में हूं। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो सत मानते हैं और मेरी इन चीजों का अनुसरण कर अपनी परमात्मा से मिलन को
इस आत्मा के मिलन को आगे तक ले जाते हैं और आत्मा को उसके उच्चतम उत्कृष्ट शिखर तक ले जाते हैं, वो मुझ में विलीन हो जाते हैं। यहां एक बात और भी समझने की है। यहां परमात्मा अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश को बखेरते हैं। क्या बखेरते हैं? वो तीन चीजों को, विद्युत जो बिजली चमकती है वह, और सूर्य के द्वारा ताप, तब तो इन दो से अपने प्रकाश को बखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में ये अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हम जीवन प्रदान करती है वह ऊर्जा, और अंत में मृत्यु रूप में जो हमें मिलते हैं वह सब परमात्मा है। और कृष्ण इस श्लोक में इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि परमात्मा के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः परमात्मा भावना अमृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में परमात्मा के दर्शन करता है। क्योंकि परमात्मा पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्रकाट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी परमात्मा है। एवं उनकी लीलाएं जो भगवान स्वरूप में वो अपने अवतार के समय में करते हैं या अन्य समय में अपने निर्विकार रूप में करते हैं, उनकी लीलाएं इस प्रकृति को आगे बढ़ाती हैं। तो यह बात हमारे विशेष रूप से इस श्लोक में समझने की है। और आगे भगवान कुछ और समझाते हैं। कुछ समझने के लिए हम फिर 20वें श्लोक की व्याख्या लेकर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तो आज के इस 19वें श्लोक से हमें तीन चीजें समझ में आई। नंबर 1, पूरी प्रकृति चर अचर और पूरे पांचों पृथ्वी के तत्व, चाहे वो जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, सब में मैं हूं, मैं ही मैं करता हूं। और मैं ही संसार के कल्याण के लिए सूर्य रूप में तप कर वनस्पतियों को शुद्ध करता हूं और समुद्रों से जल को ग्रहण करता हूं। समुद्र को पता भी नहीं चलता, और मैं उस जल को शुद्ध रूप करके फिर इस संसार में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उसे वर्षा के रूप में बरसाता हूं, जिससे इस प्रकृति का संचार होता है। और जो प्रकृति के अवगुण हैं, जो इसमें तमोगुण आ गए हैं, वो सब सतोगुण की ओर जाने के लिए प्रवाहित होने लगता है। तो यह सत और असत भी मैं हूं। भगवान ने यह हमें स्पष्टता समझाया है। आज इस 9वें अध्याय के 19वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।